दो सगे भाइयों की कहानी। एक धर्म के रास्ते पे चलता था तो एक अधर्म मार्ग पर चलता था। दोनों सगे भाई थे। आइए सुनते हैं दोनों भाइयों की जीवन की कहानी। दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बंटवारा हो चुका था, अलग अलग थे। एक भाई जो धर्म के मार्ग पर चलता था वो बहुत ही बेचारा गरीब था, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता था बहुत ही धनवान था। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता था वो बोलता था अपने भाई से कि भाई तुम भी सत्संग में चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, अधर्म के मार्ग पे मत चलो, ये काम बहुत बुरा है, परिणाम बहुत बुरा होता है। तो अधर्म पर चलने वाले भाई ने बोला कि तू धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास तो धन भी नहीं है, खाने पीने की भी कुछ भी नहीं है, और तुम धर्म के मार्ग पे चलते हो, और मैं अधर्म के मार्ग पे चलता हूं फिर भी मेरे पास धन है, तो मैं क्यों धर्म के रास्ते चलूं जब मेरे पास धर्म है, धन है। तो भाई ने बार बार समझाने के बाद अधर्मी माना नहीं। लेकिन एक दिन बाद सोचा, चलो भाई तुम धर्म के रास्ते चलते हो तो तुम्हारे पास धन नहीं है, और मैं अधर्म के रास्ते पे चलता हूं तो मेरे पास धन है, इसका कारण क्या है? चलो ज्योतिषी के पास पता लगाते हैं। तो जो छोटा भाई था वो धर्म के मार्ग पे चलता था, और जो बड़ा भाई था वो अधर्म के मार्ग पे चलता था। दोस्तों, अब दोनों भाई चले हैं दोस्ती के पास, दोस्ती के घर पहुंचे हैं तो अपना अपना नाम बता करके लिख करके दे दिया कि इन दोनों की जीवनी बताओ, इनके जीवन में क्या है। उस ज्योतिषी ने बड़े भाई का जो अधर्म के रास्ते पे चल रहा था उनका जीवनी देखा, और देख करके बताया कि ये आदमी कल राजा बन गया होगा। जो अधर्म के मार्ग में चल रहा था उसकी जीवनी ज्योतिषी ने देखा तो बताया कि ये आदमी कल राजा बन गया होगा। तो बड़ा भाई ने बोला ठीक है, अब दूसरे का बताओ। तो दूसरे का जो धर्म के रास्ते पे चल रहा था उसका जब जीवनी देखा तो बताया ये आदमी कल इसकी मृत्यु हो गई होगी, निश्चित मृत्यु हो गई होगी। यही दोनों की जीवनी है। अब दोनों भाई बोले कि जो आप बात बोले हैं ये सब झूठ है। तब ज्योतिषी बोला कि झूठ नहीं, 100% सत्य है। ये ज्योतिषी विद्या जो है झूठा नहीं हो सकता है, सत्य है। तो दोनों भाई बोले कि सत्य कैसे हो सकता है कि जो जिनकी हाथ आप, जिनकी रेखा, जिनकी जीवनी आप देखे हैं वो दोनों भाई हम ही हैं। जिनको आप कह रहे हैं कि कल राजा बन गया होगा तो मैं आज यहाँ हूं, और जिनको कह रहे हैं कल मृत्यु हो गया होगा तो मैं जिंदा हूं, दोनों भाई हूं, कैसे? तो ज्योतिषी ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम लोग करते क्या हो, कर्म कौन सा करते हो? तो जिनकी मृत्यु निश्चित थी छोटे भाई की, उनसे पूछा गया कि तुम क्या कर्म करते हो? तो छोटे भाई ने बोला कि मैं आजीवन सत्संग सुनता हूं, धर्म का काम करता हूं, धर्म में मन लगाता हूं, धर्म के साथ रहता हूं। तो ज्योतिषी ने बताया कि इसी के बल से तुम्हारी मृत्यु टल गई। तुम्हारी कल मृत्यु निश्चित थी, लेकिन धर्म के प्रभाव से तुम्हारी मृत्यु टल गई, तुम बच गए। अब बड़े भाई से पूछा गया कि भाई तुम बताओ तुम क्या करते हो? तो बड़े भाई ने बोला कि हम अधर्म करते हैं, वेश्या के घर जाते हैं, वेश्यागामी हैं, साधु हैं, मैं बहुत गलत कर्म करता हूं। तो ज्योतिषी ने पता लगा करके बताया कि तुम्हारे जीवन में पहले बहुत धर्म था, इसलिए तुम्हारे पास धन आया, और धन का तुम अधर्म में दुरुपयोग कर दिए, इसलिए तुम राजा नहीं बन सके। कल राजा बनने वाले थे, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलते चलते अपने सारा पुण्य आपने नष्ट कर दिया, इसलिए आप राजा बनने से वंचित रह गए। पहले आप धर्म किए थे तो धर्म के माध्यम से आपको धन मिला, और अधर्म के मार्ग पर जा करके आपने अपने धन को नष्ट कर दिया, इसलिए राजा बनने से वंचित रह गए। और ये छोटा भाई जो तुम्हारा धर्म के रास्ते पे चलता था, ये धर्म के रास्ते चलते चलते इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया, इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया कि जो मृत्यु निश्चित थी इस धर्म के करने से इसकी बड़ा से बड़ा भयंकर मौत टल गई। तो धर्म के रास्ते से यही परिणाम होता है कि धर्म के रास्ते पे चलने से आपका पुण्य इकट्ठा होता है, और जब पुण्य इकट्ठा होता है तो बड़ा से बड़ा भयंकर से भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं
उनका पुण्य छीन होता जाता है और पाप इकट्ठा हो जाता है और एक दिन ऐसा हो जाता है उनका पतन हो जाता है। तो मेरे भाइयों, कर्म ऐसा करें कि आपका पतन ना हो। धर्म के मार्ग पर चलने से किसी का पतन नहीं होता है, उत्थान होता है। और जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उन लोगों का उत्थान नहीं होता है, पतन ही होता है। ये परमात्मा का नियम है। इसलिए दोस्तों याद रखना, अपने कदम संभल संभल करके रखना आगे, क्योंकि उम्र है, जितनी उम्र मिली है उसमें धर्म के रास्ते चल के अपने जीवन का कल्याण कर लेना ही मानव का धर्म है। इसी के साथ ही अपनी वाणी को हम समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना ही है और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन सदा ही मंगलमय बना